बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे लिब्रा बुर्ज मीज़ान यानी तुला राशि के हवाले से। सिर्फ एक दिन बाकी, ओनली वन डे लेफ्ट, इसके हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। बेहतरीन रिजल्ट के लिए वीडियो को मून साइन या अपने नाम के ही जोडिक साइन से देखिएगा, वरना फिर आप अपने सन साइन से भी इसको देख सकते हैं। मंगल मार्स की अगर हम बात करें, ये सुपर पावरफुल होकर आपके चौथे घर के अंदर बैठा हुआ है। चौथे घर लिब्रास को बड़ा फायदा इसका मिलेगा क्योंकि एक तो ऊंच के पावर सुपर पावरफुल है और चौथा घर आपके प्रॉपर्टी का घर ही नहीं है बल्कि और ऐसी चीजें आपकी इनहेंस करने वाला है। यानी ना सिर्फ आपको प्रॉपर्टी का बड़ा फायदा मिलेगा, आप रियल एस्टेट का काम करते हो, आपका जमींदारी खेती बाड़ी या किसान का काम है, वहां पैसा कमाओगे। आपका जमीन दुकान मकान इसको बेच कर या इनको इनकी रेंटल इनकम से भरपूर फायदा उठाना, अपने किराए के मकान से अपने मकान में चले जाना, अपने लिए घर खरीद पाना, कोई गाड़ी खरीद पाना, कोई महंगे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीद पाना इस ड्यूरेशन में। यानी कल से 15 जनवरी 2026 से लेके 23 फरवरी 23 फरवरी 2026 तक होता आपको नजर आएगा। हर तरह से बड़े फायदे आप इसकी मंगल की सुपर पावरफुल होने की वजह से और चौथे घर में होने की वजह से नजर आएगा। लेकिन चौथा घर आपके सुखों का घर भी है। यहाँ आपके सुखों में इजाफा, आपके टेंशन डिप्रेशन एग्जाइटी परेशानियों का खात्मा होना, फैमिली में यूनिटी का देखना, कोई लड़ाई झगड़ा कोई तनाज़ात चल रहा है उसका दूर होना, ऐसे भी कुछ मामला यहाँ पर बनते हुए नजर आएंगे। आपके हर तरह से आपके कोई भी टेंशन आपको लाइफ में कोई परेशानी उसका दूर हो जाना, ऐसे मामला भी यहाँ बनेंगे। और आपके प्रॉपर्टी या रियल स्टेट के बिजनेस से जुड़कर जो भी काम आप करते हो उसके अंदर बड़ा फायदा उठाना, ऐसा भी यहाँ पर मुमकिन होता नजर आएगा। यहाँ पर मंगल मार्स ऐसे ऐसे घरों को एक्टिवेट कर देगा जो इस 1.5 महीने में भरपूर फायदा आपको देगा। एक तो मंगल मार्स का ऊंच के पावर्स में होना, फिर इन घरों का भी ऊंच के पावर्स यानी सुपर पावरफुल होना बड़े फायदे आपको देता हुआ नजर आएगा। इस सीरीज के बाद जो अभी आप देख रहे हो इसके फौरन बाद एक सीरीज हम शुरू कर रहे हैं जिसका नाम होगा 4 सुपर स्पेशल मंथ्स, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। इसके हवाले से उसमें हम बात करेंगे अब मिलेगा पिछले 1.5 साल का बड़ा रिलीफ। इसके हवाले से भी उसमें बात करेंगे कौन कौन से सैयारे आइंदा 4 महीने यानी जनवरी से लेकर अप्रैल तक आपके लिए एक बड़ा रिलीफ साबित होंगे। आपको बड़ा रिलीफ देना, आपके बिगड़े कामों को बनाना, आपको एक अच्छा वक्त दिखाने का बाइस बनेगा। इसके बारे में उस वीडियो में बात करेंगे तो वो भी जरूर देखिएगा। एक बात याद रखिएगा, मंगल मार्स को एक जैसे चौकीदार होता है, एक हिफाजत करने वाला प्लेनेट का इसको दर्जा मिलता है। जिस जिस घर को ये देखेगा वहाँ एक हिफाजत है, वहाँ पे एक सेफ जोन आपका बनता नजर आएगा जो माजी में आपके लिए नहीं था लेकिन अब वो बनता इस मंगल मार्स की वजह से नजर आएगा। और मार्स आपका गो गेटर्स बनाना, आपका विल पावर, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाना, ये तमाम घरों में जो भी आप देखोगे उसके अंदर ये चीज़ें पाई जाएंगी। यानी कि आपका विल पावर बढ़ेगा, आपकी कुव्वत इरादे खुद एतमादी का बढ़ना, पैसे कमाने का जुनून, आपका अपने गोल्स अपने टारगेट्स को पूरा करना, आपने स्मार्ट वर्क करके घंटों को काम मिनटों में करना, ऐसे कुछ आपका सख्त मेहनत करना, ऐसा कुछ ये मंगल मार्स की वजह से बनता आपको नजर आएगा। अब इसकी एक नज़र आपके 7वें घर पे भी पड़ेगी जो कि आपके कारोबार का घर है। तीनों किस्म के कारोबार, आपके हस्बैंड आपके रिलेशंस का घर है, आपके रिश्ते बनने का घर है। यहाँ आपके रिश्ते बनना, शादी के योग बनना, जिनकी लव लाइफ तक शुरू नहीं हुई उनकी लव लाइफ का शुरू होना या लव लाइफ का लव मैरिज में कन्वर्ट होना, ऐसे कुछ मामला भी बनेंगे। और इसके अलावा आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस, पति पत्नी के रिश्ते का घर यानी मीन्स के हस्बैंड वाइफ की रिलेशंस का बेहतरीन होना, आपस की अंडरस्टैंडिंग का बढ़ना, अपनी कोऑर्डिनेशन को बढ़ते देखना, आपस में सुलह सफाई को लड़ाई झगड़ा है तो उसका हट के आपस में मोहब्बत का बढ़ना, घूमना पीना सैर सपाटा खाना पीना भी लगा रहेगा, समुद्र किनारे दरिया किनारे वगैरह। लेकिन कहने का मकसद कि आपस की बॉन्डिंग बढ़ते हुए नजर आएंगी। और कारोबार तो आपका सुपर से ऊपर चल रहा है, यानी कि तीनों किस्म के कारोबार, साझेदारी पार्टनरशिप का बिजनेस हो, कोई फैमिली बिजनेस हो, कोई इंडिपेंडेंट बिजनेस हो, प्रॉपर्टी से जुड़ के कोई बिजनेस कारोबार कर रहे हो, रियल एस्टेट का काम कर रहे हो, उसमें भी भरपूर पैसे कमाने के जरिए इस दौरान में, इस 1.5 महीने के दौरान यानी कि 15 जनवरी कल से लेकर 23 फरवरी 23 फरवरी तक ये मामला आपको होता नजर आएगा। ये जो घर है 7वां घर, ये मंगल मार्स का खुद का अपना घर है और अपने घर को कोई खराब नहीं करता। यहाँ ये अपने घर को बूस्ट करेगा, इनहेंस करेगा, बढ़ाएगा इसकी क्वालिटीज, चाहे रिश्ते बनना हो, चाहे शादी होना हो, चाहे हस्बैंड वाइफ के रिलेशन हो, चाहे तीनों किस्म के कारोबार हो, एक बड़ा बूस्ट आता आपको इस 7वें घर के हवाले से नजर आएगा। अब इसकी जो तीसरी नज़र कहना है यानी इसकी 7वीं नज़र डायरेक्ट पड़ेगी आपके 10वें घर, जो आपकी करियर, आपकी जॉब, आपके प्रमोशंस का घर इसको माना जाता है। इसको भी इनहेंस करना, अपने करियर अपने जॉब के हवाले से बड़ी खुशखबरी सुनना, ऐसे मामला आपके बनेंगे। यहाँ आपका अपने करियर में सख्त मेहनत करना, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल, विल पावर का बढ़ना, आपका गो गेटर्स बनना, जो सोचोगे जो ठानोगे वो कर गुजरोगे, नए कोर्सेज करना, ऐसा कि आपके प्रमोशंस के युग बने, आपके बॉसेस आपके सीनियर से अच्छे अंडरस्टैंडिंग का बनना, इनको आपको फॉरवर्ड करना प्रमोशंस के लिए, ऐसे कुछ मामला भी यहाँ बनते नजर आएंगे। आपके दुश्मन जो आपकी जॉब में आपकी लैग पुलिंग कर रहे थे, सियासत में घसीटा, इमेज को बिगाड़ना, ऐसे दुश्मन आपके कंट्रोल में आना या आप से दूर करते आप इनको देखोगे। यानी ऐसे लोगों को जो आपकी मेहनत का फायदा उठाते थे, मेहनत आप करते थे,
फायदा इनको मिलता था, ये अब कम होता या खत्म होता नजर आएगा। चाहे आप जॉब करते हो, चाहे कारोबार करते हो, चाहे कि इन्वेस्टमेंट की हो, हर जगह एज अ लीडर्स आपका एज अ बॉसेस सामने आना है, क्योंकि मंगल, मार्स क्या है, मार्स एक लीडर है, एक लीडर प्लेनेट जिसे कहा जाता है। तो यहाँ आपको लीडर वाली क्वालिटीज अपने अंदर बढ़ती हुई नजर आएंगी। किसी भी तरह आप अगर सियासत से जुड़े हुए हैं, आप पॉलिटिक्स से जुड़कर काम करते हैं, आपका चुनाव में या इलेक्शन में कामयाब होना, आपका बड़ी पोस्ट से और बड़ी पोस्ट पे जाना, वहाँ अच्छे मराद का, इंसेंटिव्स का, सैलरी अलाउंसेस, बोनसेस का बढ़ना, ऐसे कुछ मामला भी आपके बनना। कोई गवर्नमेंट जॉब ढूंढ रहे हैं तो गवर्नमेंट जॉब का मिलना, वहाँ कामयाब होना, गवर्नमेंट एग्जाम में कामयाब होना, कुछ ऐसे मामला भी यहाँ पर बनते हैं आपके नजर आएंगे। अब मंगल के पास एक ऐसी नज़र है जो किसी और प्लेनेट के पास नहीं है, वो है इनकी 8वीं नज़र। 8वीं नज़र बहुत ही सुपर पावरफुल ऐसी नज़र जिसे भरपूर फायदा, जिस घर पे ये पड़ेगी उसका भरपूर फायदा होना आपके लिए लिखा ही लिखा है। और ये आपके 11वें घर पर इसकी नज़र का पड़ना आइंदा 1.5 महीने तक, तकरीबन 23 फरवरी 2026 तक इस घर का एक्टिवेट होना हर लिहाज से बड़े फायदे आपके कराएगा। तमाम मामला पे बड़े फायदे होना, हाईएस्ट प्रॉफिट का लेना, इनकम में भरपूर इजाफा होना, आपकी कमीशन बेस कोई वर्क करे आपका कमीशन में इजाफा होना, आपका कोई उजरत, आप कोई लेबर का काम करे वहाँ आपकी उजरत का बढ़ जाना, आपके 11वां घर आपके सपने, आपके डिजायर्स, आपके मैनिफेस्टेशन, आपके विशेष का घर भी है, इसका पूरा होना, आपकी कोई देरी ना ख्वाहिश, कोई ऐसी ख्वाहिश जो पूरी नहीं हो पा रही, उसका पूरा हो जाना इस ड्यूरेशन में बनेगा। और चूंकि मंगल, मार्स आपके चौथे घर में जो सुख का, टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी, परेशानी से खात्मे का घर है, तो यहाँ आपके सुखों में तो इजाफा होगा, लेकिन आपके सुखों का जो बाइस आपके इस घर के अंदर बनना, यानी आपके फायदा और सुखों का एक कॉम्बिनेशन बनना, यानी कि आपके सुख तो बढ़ेंगे लेकिन फायदे भी साथ साथ मिलेंगे, ये आपको 11वें घर की वजह से होता नजर आएगा। किसी भी तरह से इंजीनियरिंग की फील्ड या टेक्निकल फील्ड में आप हो, आप कंप्यूटर से जुड़ा कोई काम करते हो, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ा कोई बिजनेस करते हो, आप कोई कारोबार करते हो, वहाँ भी भरपूर फायदा उठाने का ये बाइस बनेगा। ये आपके 7वें घर का भी रूलिंग लॉर्ड है, तो हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में कोई कड़वाहट है, कोई लड़ाई झगड़े, उसका खत्म होना, आपस में बॉन्डिंग का बढ़ना, ऐसा भी घूमना फिरना सैर सपाटा और आपस की बॉन्डिंग भी यहाँ बढ़ते हुए आपको नजर आएगी। क्योंकि चौथे घर पे मंगल, मार्स मौजूद है जो आपको फैमिली का घर भी है। छोटी बात पे कोई बड़ा तनाव का बढ़ जाना, कोई टेंशन हो जाना, लड़ाई झगड़ा होना, ऐसा बन सकता है, इसको आपको संभालना है। आपका हाइपर ना होना, गुस्सा ना करना, ये आपके लिए ही फायदेमंद साबित होगा। मजहब से जितना कनेक्टेड होगा ये सारी चीजें एक्टिवेट होते हैं आपको नजर आएगी। आपका तस्बीह साथ रखना, खवातीन का पर्स में तस्बीह रखना, अपने रब, अपने लॉर्ड जिसको आप मानते हैं उसको याद करना, हर तरह से आपको कामयाब करता हुआ नजर आएगा। ये सब भी नहीं कर सकते तो मायूस होना छोड़ दो, ये बोलना छोड़ दो कि ये तो मेरे लिए तकलीफ का बाइस है, ये जिंदगी तो मेरे लिए बेकार है, ये जिंदगी तो मेरे लिए बनी ही नहीं है, मुझे तो मर जाना चाहिए। और हर वो नेगेटिव चीज जो कि आप बोलोगे अपने लिए, आप यकीन करो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको पॉजिटिव बना देगा। यानी आप अगर जैसे बड़े बड़े, मैं आपको दो नाम है, एक मनीष जी, आपने नाम सुना होगा, हिम्स हॉस्पिटल के बड़े करता धरता है। ये अपने मुंह से जबान से बोलते हैं कि मेरी 800 रुपये सैलरी थी, मैं कंपाउंडर की जॉब करता था, और प्लस ये कि फिजिकली ये फिट नहीं थे, यानी अपनी बॉडी को लेके बीमार होना, तकलीफ होना, परेशानियों में या कुछ ऐसा मामला था। देखिए जब इंसान परेशानी में होता है तो खुदकुशी का सोचता है, ये जाके ट्रेन की पटरी पे लेट गए, और लेट तो गए लेकिन किसी बंदे ने बोला कि यहाँ ट्रेन नहीं आएगी, इधर से आज ट्रेन आने वाली नहीं है, और ऐसा कुछ करके इनकी जान तो बच गई। इन्होंने अपना माइंड चेंज किया और आज आप समझे करोड़ों का काम ये कर रहे हैं, यानी कि जो हिम्स हॉस्पिटल के सारे जो मैनेजमेंट को संभाल के बैठे हैं। फिर इनके जो जीजाजी, अगर जीजाजी मैं सही बोल रहा हूँ तो मेरे ख्याल से बहनोई को बोलते हैं, आप मुझे करेक्शन करा देना, कि जीजाजी के पास इन्होंने फिर काम शुरू किया था, जो 800 रुपये इनको सैलरी मिलती थी, अब वो खुद के 55 हॉस्पिटल खोल के बैठे हुए हैं। तो आप सोचिए उनके जीजाजी ने 55 हॉस्पिटल खोला है तो इनको कैसे कितना कमीशन मिलता होगा। यानी अब ये करोड़ों पे आ गए, अपनी प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर रहे हैं, पंचकर्मा करवाते हैं और कई किस्म के काम ये करवाते हैं जिसका इनको भारी मुनाफा मिलता है। और केएफसी का बंदा सेम यही चीज़ करने गया था, केएफसी का जो मालिक है वो खुदकुशी करने के लिए, किस तरह, लेकिन वो खुदकुशी करने गया था और वहाँ उसको उसकी ज़िंदगी बची थी, और वो ज़िंदगी जो बची उसके बाद इसने चिकन के काम में इतना आगे बढ़ा। आप देखें कि वो चिकन जो हम अपने घर में बनाकर हम पूरे घर वाले खाते हैं, ये पूरी दुनिया को खिला रहा है। केएफसी, मेरे ख्याल से शायद कोई बंदा या बंदी होगी जिसको केएफसी का पता ना होगा, केएफसी किसको बोलते हैं, दुनिया भर में फैल गया। कहने का मकसद ये कि क्या ऐसा है कि कल से हर पाकिस्तानी ट्रेन की पटरी पे नजर आएगा और रेलवे जो ट्रेन का निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा कि अब ट्रेनें जाना बंद हो जाएंगी, क्योंकि सारे पाकिस्तानी ट्रेन की पटरी पे रुके, क्योंकि सब के सब केएफसी के मालिक बनना चाह रहे हैं, सब के सब मनीष जी बनना चाह रहे हैं, सब के सब करोड़पति बनना चाह रहे हैं। ऐसा करना नहीं है, ये तो अल्लाह की एक नवाजिशात कहना चाहिए कि अल्लाह ताला ने ऐसे बंदे को नवाजा जो मायूस था, अपनी ज़िंदगी ख़त्म करना चाहता था, उसको नवाज दिया। तो क्या आप भी ऐसा ज़रिया बनाओगे कि आप अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने के कुछ ऐसा तरीका करो कि आप मरो भी नहीं, बच भी जाओ और अल्लाह की रहमत भी हो जाए? ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन ये कि उससे दिल से मांगना,
मन्नतों की जगह उससे दिल से मांगना, आपकी मन्नतें पूरी करेगा। लेकिन मन्नतें मत मांगो, आप ये एडवांस में शुक्र करो। मेरे पास कोई चीज़ नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं, अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे इतना नवाजा, मैं बहुत अच्छे से अपना गुज़ार औक़ात करता हूँ। अब यकीन करो वो पैसा यूँ बढ़ेगा, आपके बिन मांगे बढ़ेगा। एडवांस में उससे एडवांस में शुक्र करो। मैं नहीं कहता हूँ मांगो, मांगते तो हम सब एडवांस में कि हमें ये देगा तो हम वो करेंगे, हम ये देगे चढ़ाएंगे, हम ये करेंगे। लेकिन ये सब छोड़ के एडवांस में उससे आप शुक्र अदा करो। आप देखना, आपको ग्रेटिट्यूड, आपको शुक्र अदा करना आपको भरपूर दौलत में नहला देगा, यूँ कहना चाहिए। इतना पैसा आता आपको नजर आएगा, आपके किसी के मोहताज नहीं रहोगे, कर्जे में नहीं रहोगे, आपका इतना पैसा आना। लेकिन मज़हब को भी पकड़े रहो, मज़हब को कनेक्टेड रखोगे तो ही जाके ये सारी चीज़ें एक्टिवेट होते हैं, आपको नजर आएगी। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सके। जनवरी और फरवरी की वीडियोस आएगी वो भी जरूर देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।